गुड मॉर्निंग। कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र अध्याय 14 आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन। आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। अब हम इसकी परिभाषा एवं उदाहरण को देखेंगे। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लेकर उत्पादन करने वाली गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए है कृषि, खनन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन आदि ये उदाहरण है। ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं या उसके उदाहरण लिखिए। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा आय रूपों में परिवर्तित करने की गतिविधियां सम्मिलित हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रश्न आपके ये भी आ सकता है कि औद्योगिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है। इसके उदाहरण है कपास से सूत बनाना, गन्ने से चीनी या गुड़ बनना, ईंट से भवन का निर्माण होता है, यानी कि इसका विनिर्माण हो रहा है। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं सम्मिलित की जाती है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं परिवहन, बैंकिंग, यातायात, डॉक्टर, अध्यापक, वकील आदि ये सभी सेवा का कार्य करते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है? सेवा क्षेत्र कहा गया है। ये प्रश्न भी आपके 2018 में आ चुका है कि प्लान्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो सर एम विश्वेश्वरैया। क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया के साथ परिवर्तन होता रहता है। प्रायः प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, मध्य अवस्था में द्वितीयक क्षेत्र व अंतिम अवस्था में सेवा क्षेत्रीय रूपी कार्यों की प्रधानता देखने को मिलती है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र का महत्व तीव्र गति से बढ़ रहा है। भारत जो एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, वहाँ आज 85% से अधिक लोग द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों में संलग्न है। आगे है उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व। पिछले वर्षों में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। ये आपको ध्यान में रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र में न होकर, द्वितीयक क्षेत्र में न होकर, बल्कि तृतीयक क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि उत्पादन में हुई है। परिणामतः भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। भारत में यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीयक एवं और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का पर्याप्त सृजन नहीं हुआ है, या द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं। इसी कारण परिणामतः देश में लगभग आए श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 15% से भी कम रहा है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा
85% से अधिक है। ये क्षेत्र लगभग आधे लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।